लीला को हम सब विश्राम देते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। भगवान सभी गोपियों को आनंद देकर के विदा करते हैं। गोपी अपने अपने घरों को प्रस्थान करती है। अब भगवान के मथुरा गमन का समय निकट आ जाता है और भगवान अपनी ब्रज की जो लीला भगवान ने की, उन सब लीलाओं को विश्राम दे करके अपनी माँ यशोदा, नंद बाबा, ब्रजवासी, गोपी ग्वाला, गैया सबको ब्रजधाम में नंदगांव में छोड़ करके मथुरा अक्रूर जी के साथ जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी श्री वसुदेव देव की जिन्होंने बड़े कष्ट सहे हैं, उनको उन कष्टों से मुक्त करने के लिए श्री ठाकुर जी अक्रूर जी के साथ मथुरा आते हैं, जहाँ भगवान अनेक योद्धाओं का उद्धार करते हैं। कुबलिया पीढ़ाती का उद्धार किया। कुब्जा पर प्रभु कृपा करते हैं, जो सेरेंद्री नाम की प्रभु की दासी थी। भगवान एक धोबी पर कृपा करते हैं, सभी भक्तों पर कृपा की। तदुपरांत राजा कंस ने जो युद्ध भूमि में बड़े बड़े योद्धाओं को युद्ध के लिए बुलाया था, चाणूर, मुष्टिक, बड़े बड़े योद्धा सब युद्ध के लिए आए थे। भगवान ने सबके साथ युद्ध किया, सबका उद्धार किया। कंस का भी अंतिम समय आ चुका था, बहुत पाप हो गए। अब वो पापों के बोझ को पृथ्वी सह नहीं सकती, इसलिए प्रभु जहाँ कंस सिंहासन पर ऊपर बैठा था, कंस के सिंहासन पर चढ़े, कंस को पकड़ा। पकड़ के भगवान ने उसको सारी बातें याद दिलाई। कितना कष्ट तूने सब जीवों को दिया, आज वो सारा कष्ट समाप्त होता है। और भगवान ने पकड़ के उसको झटका लगाया। कंस डरता है और सिंडियों से गिरता हुआ धरा पर धराधाम पे आके गिरता है, और वही भय के कारण कंस अपने प्राणों को त्याग देता है। सब लोग चिल्लाए, कंस को मार दिया, मार दिया, मार दिया। संत महापुरुषों ने कहा, अरे अज्ञानियों, भगवान कभी किसी को मारते नहीं। अरे भगवान ने तो इसको तार दिया। भगवान भला कभी किसी को मार सकते हैं? तारते हैं भगवान। कंस का उद्धार किया गया। तदुपरांत अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त कराया और श्री ठाकुर जी उज्जैन में गुरु संदीपनी जी के आश्रम में विद्या अध्ययन करने गए। जो 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया, विद्या अध्ययन करके प्रभु वापस अपने गुरु जी को गुरु पुत्र दक्षिणा में देके वापस मथुरा आ गए। यहाँ पर श्री सुखदेव जी परीक्षित को एक बड़ा ही गंभीर प्रसंग श्रवण कराते हैं। कैसे ठाकुर जी ब्रज को तो छोड़ के आ गए थे, क्योंकि लीला आगे बढ़ानी है तो उस लीला को विश्राम भी करना पड़ेगा, किंतु ब्रज की याद भगवान से दूर नहीं हुई। हमेशा ब्रज की याद में प्रभु रोते रहते थे। एक दिन माँ देवकी ने उद्धव से कहा, उद्धव, उद्धव कौन है? बृहस्पति जी के शिष्य है और प्रभु के परम मित्र है। हे उद्धव, कृष्ण से जाके पूछो, कृष्ण बहुत उदास रहता है, क्या कारण है? हमारी सेवा में क्या कोई कमी है? मेरे प्रेम में क्या कोई कमी है? नहीं नहीं माँ, आपके प्रेम में भला कमी हो सकती है, आप जगत पिता की माँ हो। नहीं उद्धव, मैंने देखा है अपने बेटे को, बड़ा उदास रहता है, क्या बताऊं? कुछ बोलता नहीं, कुछ बताता नहीं, तू पूछ।
हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, ज्यादा घबराओ मत, मैं पूछ के आता हूँ। उद्धव प्रभु को ढूंढते ढूंढते ऊपर जाते हैं, जहाँ वृंदावन धाम की ओर मुख करके प्रभु बैठे हैं और अश्रु बहा रहे हैं। अरे प्रभु, आपकी आंखों में अश्रु! अरे प्रभु, क्या हुआ, क्या बात है, क्यों रो रहे हो आप? किसी ने कुछ कहा? आप मुझे बताइए। नहीं नहीं उद्धव, कि कोई मुझसे क्या कहेगा भला, सब बड़े, मुझसे तो सब प्रेम करते हैं, फिर क्यों रो रहे हो, क्या बात है? हे उद्धव, बार बार मन को वृंदावन की यादों से दूर करता हूँ, लेकिन मन बार बार वहीं चला जाता है। एक साधारण बालक, एक साधारण मनुष्य के माँ बेटे का प्रेम हो तो उसको भी भुलाना नामुमकिन है। यहाँ तो माँ स्वयं यशोदा है, ऐसी माँ जो कृष्ण को उखल से बांध दिया तो पूरी रात सोई नहीं कि मैंने आज कितना बड़ा पाप कर दिया। कृष्ण के एक इशारे पर पूरा व्रज नाचता था। कृष्ण जो कहे वो ब्रज में होता था। ये कोई साधारण प्रेम नहीं था। अरे प्रभु, ठीक है, सबको आती है अपने बचपन की याद आपको, लेकिन आप अच्छे से रहो। देखो आपकी माँ देवकी कितना दुखी होती है। अच्छा खाओ पियो। उद्धव, मुझे मालूम है मेरे आने के बाद आज तक मेरी मैया यशोदा ने भर पेट भोजन नहीं खाया होगा। हे उद्धव, मेरी माँ भूखी है, मैं पेट कैसे भर सकता? क्या करें प्रभु? फिर अब वृंदावन जाया नहीं जा सकता। यहाँ आपके ऊपर बड़े कर्तव्य हैं, वो आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो पूरी करनी है। उद्धव, जानता हूँ, इसलिए तो रुका हुआ हूँ, वरना कब का चला जाता। कैसे भूलूं उन आँखों को, जब ब्रज से आ रहा था तो कातर निगाहों से मुझसे पूछ रही थी, कृष्ण तू वापस कब आएगा? कैसे भूलूं उस गैया को जिसने मेरे हाथ से चारा नहीं खाया, गुस्सा होके मुझे ऐसे देखी कि मानो पूछ रही हो कि तू क्यों जा रहा है हमें छोड़ करके। हे उद्धव, ब्रज का प्रेम भुलाया नहीं जाता। अच्छा प्रभु, एक काम करिए, अपना संदेश मुझे दीजिए, मैं ब्रजवासियों तक पहुंचा आता हूं। हाँ उद्धव, ये ठीक रहेगा, जा। लेकिन देख, गोपियां हैं, बड़ी भोली भाली हैं, थोड़ी सरल भाषा में समझाना। वेदांत का ज्ञान उन्हें मालूम नहीं ना, इसलिए थोड़ी सरल भाषा में समझाना। जा। भेज दिया प्रेम की पाठशाला में उद्धव को। ज्ञानी को प्रेमी बनाने के लिए भेजा गया। उद्धव चल पड़े ब्रजधाम की ओर। नंदगांव पहुँचे, नंदगांव की सीमा में घुसे। आहा, वहाँ की वायु में, वहाँ की हवा में कृष्ण प्रेम व्याप्त था। वहाँ की कोयल कुहू कुहू नहीं बोलती थी, वहाँ की कोयल भी कृष्ण कृष्ण बोलती थी। सब लोग देखते हैं, मथुरा से रथ आया है, एक दूत भेजा है कन्हैया ने। सब कृष्ण को हमारी याद है, बस इसी बात की खुशी में हम अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं कि कृष्ण हमें भूला नहीं। और क्या चाहिए हमें?
हे उद्धव, उद्धव माँ यशोदा के पास गए। नंद बाबा के पास गए। क्या हालत थी उन दोनों की। बेचारी यशोदा रोज माखन निकाल के रख देती है कि शायद आज कन्हैया आ रहा होगा, आज आ रहा होगा। सुबह कोई कौआ छत पर मुड़ेर पर बैठ के काँव काँव करता है, मैया समझ जाती थी आज कन्हैया आएगा। अरे बेटा, मैं वादा करती हूँ, तू संदेश दे रहा है कि मेरा कन्हैया आने वाला है, आज वो आ गया। तू जो मांगेगा मैं वो दूंगी, बस एक बार आ जा। एक एक क्षण युग के समान बीतता था। ये कैसे कोई समझे इस प्रेम को? हम साधारण लोग क्या जाने इस प्रेम को। एक क्षण जहां युग के समान लगता, जहां गोपी कहती है विधाता ये तूने क्या किया, ये आंखों पर पलक क्यों बनाई तूने। हम कृष्ण का दर्शन करती हैं, ये पलक बीच बीच में बंद होती है, वो एक क्षण हमारे लिए युग के बराबर बीत जाता है। पलक झपकती है, हमें लगता है हम प्रभु दर्शन से वंचित रह गए। ये प्रेम को हम क्या समझें, हम क्या जाने विरह क्या होता। गोपी उद्धव कह रहे हैं, अरे गोपी थोड़ा ईश्वर का ध्यान करो, आंखें बंद करो, ध्यान करो उस परम पिता परमात्मा का। गोपी कहती है नाहिन रहो ये में ठोर। अरे उद्धव तुझे क्या समझाए, तू समझता नहीं। अब हृदय में किसी के लिए जगह बची नहीं। जब हृदय खाली होगा तभी तो कोई ईश्वर आके बैठेगा। अब इस हृदय में काहे का ईश्वर, कौन सा भगवान? हमें किसी भगवान से मतलब नहीं। चंदन चढ़ाने वाला, फूल माला चढ़ाने वाला भगवान हमें नहीं चाहिए। हमें वो कृष्ण चाहिए जो पीछे पीछे भागता भागता हमारी मटकी को फोड़े। हमें वो कृष्ण चाहिए, ईश्वर नहीं चाहिए हमें। तू रख अपना ईश्वर अपने पास, क्या करेंगे उसका। एक गोपी कह रही है मैं कृष्ण याद में अपने प्राण त्यागने वाली हूं, लेकिन मरने से पहले ब्रह्मा से एक प्रार्थना करती हूं। धातारम प्रणिपत्य हंत सिरसा तत्रापि याचे वरम। एक ही वरदान चाहती हूं मैं, क्या? तत्वा पीसु पत्र तदीय मुकरे ज्योति। मेरा वरदान क्या है? हे प्रभु, हे ब्रह्मा से मांग रही है, मैं मरूं, मर के वो पानी वो जल बनूं जिसको मेरा प्रियतम पीता हो। मैं वो ज्योति बनूं जिस दर्पण में मेरा कृष्ण अपना चेहरा देखता हो। मैं वो लता बनूं जिसको कृष्ण पकड़ता हो। मैं वो आकाश बनूं जिसके नीचे कृष्ण रहता हो। वो माटी बनूं जिस माटी पर मेरा कृष्ण चलता हो। मैं वो कोयल बनूं जो गा गा करके उसको रिझाऊं। मैं वो पक्षी बनूं जिसका कलरव सुन करके वो मुस्कुराए। वो मोर बनूं जिसका नाच देख करके वो हंसे। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। गोपी कैसी बात करती है तू। इकट्ठी गोपियां बैठी है। एक चित्रा गोपी कहती है
हे राधा रानी, आज का सपना बताती हूँ। रात को सपना आया था, मैं एक निर्जन वन में अकेली घूम रही थी। न जाने कहाँ पहुँच गई, कौन सी जगह थी वो मुझे नहीं मालूम। मैं तड़प तड़प के कृष्ण को ढूंढ रही थी। कोई गोपी कहती है, हे राधा रानी, मैंने कृष्ण को देखा, कन्हैया मटकी फोड़ रहा था। हे राधा रानी, आपने कन्हैया को देखा? राधा रानी कह रही है, या पश्यन्ति प्रियम स्वप्ने सखी गोपिका अस्माकं तु गते निद्रापि वैरिणी। मेरा तो हाल मत पूछो, क्या हुआ? अरे गोपी, क्या बताऊं, मेरा तो ये हालत है, गते निद्रापि वैरिणी। कृष्ण तो गया गया, लेकिन वैरन मेरी निद्रा को भी वो अपने साथ ले गया। पूरी रात उसके बारे में सोचती हूँ, लेकिन हे प्रभु, एक ही दुख है, हम कहीं तुम्हारी याद में रोते रोते प्राण ना त्याग दें। क्यों? हम प्राण त्यागेंगे तो तुझ पर कलंक लगेगा। अगर हमें कालिया का विष मारता तो कलंक कालिया को लगता, हमें अघासुर खाता तो अघासुर को कलंक लगता। अब मर गई तो लोग कहेंगे कि कृष्ण के विरह में गोपी मरी, कलंक तुझ पर लगे। आज तक तुझे कोई सुख नहीं दे पाई, कम से कम कोई दुख तो ना दे। हमें पता था, एक शायर ने कहा है, हमें पता था कि तेरी मोहब्बत में जहर है, पर उसके पिलाने का ढंग ही ऐसा था कि हम ठुकरा न सके। हमें मालूम था कृष्ण से प्रेम करेंगी तो बस, लेकिन हे श्याम सुंदर, क्या आराधना होती है, क्या साधना होती है, हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं जानती, बस तेरी याद में रोना ही बंदगी है, वही हमारा भजन है, वही हमारा ध्यान है। तेरे बगैर सावरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सावरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। बगैर सावरिया
रमण करो प्यारे। यहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे। जहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे। वो यमुना जी का किनारा, वो कुंज है प्यारे। वहीं पे हमको बसा लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सावरिया जिया नहीं जाए। तुम आके बाँह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सावरिया, तेरे बगैर सावरिया, तेरे बगैर सावरिया। सावरिया। गोपी प्रभु की याद करती है। ये विषय तो इतना गंभीर है कि सुखदेव जी महाराज भी सोचते हैं अगर ज़्यादा गंभीर गया तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। और बेचारा परीक्षित बैठा है, उसको कथा पूरी सुनानी है, इसलिए संक्षेप में ही सुना देते हैं। किंतु और ग्रंथों में इस प्रसंग का बड़ा विस्तार है। गोपी भंवरे को भंवर गीत गा के मनाती है। उद्धव कुछ दिन तक रहते हैं। उद्धव को जो ज्ञान का पर्दा है वो हटता है, भक्ति का पर्दा उद्धव के ऊपर आता है। प्रभु के पास गए, संदेश दिया। यही कारण था कि भगवान वापस द्वारिका से ब्रज आए और फिर गोलोक गए। भागवत में वर्णन नहीं, किंतु गोपाल चंपू आदि ग्रंथों में लिखा है भगवान द्वारिका से ब्रज वापस आए थे और फिर भगवान गए थे। तो इस प्रकार उद्धव संवाद आया। तदुपरांत कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान सोने की द्वारिका बनवाते हैं, मथुरावासी वहाँ जाके रहते हैं। भगवान के बड़े भाई बलराम का विवाह रेवती जी के साथ होता है और वहीं भगवान के 16,108 विवाह हुए, जिनमें से प्रथम विवाह हुआ माँ रुक्मणी जी के साथ, जिसका आज आप हम सब बड़े भाव से दर्शन और श्रवण पान करेंगे। ठाकुर जी हमारे मध्य आएंगे और माँ रुक्मणी जी के साथ प्रभु का पाणी ग्रहण संस्कार होगा, उसका हम सब दर्शन करेंगे। उससे पूर्व सिर्फ संक्षेप में हम सब सूचना श्रवण करते हुए प्रभु के आगे की विवाह उत्सव की ओर उसका आनंद लेंगे। सभी से प्रार्थना, अनुशासन के साथ अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। राधे राधे। कुछ पावन से नाम जो गौ सेवा धाम में संचालित बीमार गौ माता के दवाई सहयोग हेतु, उनके चारा सहयोग हेतु हमारे पास आए हैं। उनके पावन नामों की घोषणा और मैं निवेदन करूंगा जो पंडाल में विराजमान गौ भक्त हैं, जिनका मैं नाम उद्घोष कर रहा हूं या जिन्होंने अपनी सेवाएं समर्पित की हैं, अतिशीघ्र मंच पर आते जाएंगे। हंसा कंवर जी राठौर साहब, जिन्होंने 5,100 रुपये की राशि गौ सेवा धाम में समर्पित की है, तालियों से अभिवादन और जल्दी से मंच पर आ जाएं। छुत्तम देवी जी शास्त्री नगर जयपुर से 5,100 रुपये की राशि समर्पित कर रही हैं। बैजनाथ जी भलवाया जी, बैजनाथ भलवाया नगर से जयपुर से 5,001 रुपये की राशि समर्पित की गई है। रामपाल तोड़वाल जी सुभाष कॉलोनी जयपुर से दवाई सहयोग। कोकिला गुप्ता शास्त्री नगर से जयपुर से ही
वर्ल्ड संकीर्तन टू ट्रस्ट के कार्यकर्ता सदस्य बनते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन। कोकिला गुप्ता जी से निवेदन अति शीघ्र मंच पर आ जाएं। 2 गुप्तदान के रूप में हमारे पास सेवा राशि समर्पित की गई है जयपुर से ही, और जो भी भाई बहन हैं मैं निवेदन करूंगा अति शीघ्र मंच पर आ जाएंगे। सनवर जी अग्रवाल जयपुर से 5,001 रुपए की राशि, भैरव सिंह जी गायत्री परिवार की गायत्री पवार, भैरव सिंह जी गायत्री पवार जयपुर से ही दवाई सहयोग कर रही हैं, अति शीघ्र मंच पर आ जाएं। सम्मानीय रघुवीर सिंह जी राठौर साहब दवाई सहयोग कर रहे हैं 5,100 रुपए की राशि के साथ, जयपुर से ही अति शीघ्र मंच पर आ जाएंगे। सृष्टि त्रिवेदी जी शास्त्री नगर जयपुर से दवाई सहयोग, हनुमान सहाय जी गुप्ता जयपुर से दवाई सहयोग, कमल किशोर जी बिहानी डूंगरगढ़ से जयपुर से दवाई सहयोग, रेवती देवी राठी जी पश्चिम बंगाल से आपने निवेदन किया है, और इनके नाती जो है अरविंद जी वो यहाँ पर उपस्थित भी हैं, और आप श्री ने गौ माता बीमार गौ माता की दवाई के लिए उनके इलाज के लिए 11,000 रुपए की राशि समर्पित की है। मैं निवेदन करूंगा अति शीघ्र मंच पर आ जाएंगे और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री कविराज साधु राम जी गावा मंडी, क्षमा करें मावा मंडी से हैं, और जयपुर से ही आप श्री निवेदन कर रहे हैं, दवाई सहयोग करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, अति शीघ्र मंच पर आ जाएंगे। श्री लाला राम जी राजलाल जी मावा मंडी से दवाई सहयोग, श्री साधु राम जी बाबू राम जी दवाई सहयोग, श्री कालू राम जी राजू लाल जी दवाई सहयोग के रूप में, श्री मोहन लाल जी राम अवतार जी दवाई सहयोग करते हुए पावन कार्यों से जुड़ रहे हैं, अति शीघ्र मंच पर आते जाएं। श्री बालाजी पनीर हाउस से दवाई सहयोग, श्री राहुल पनीर सेंटर से दवाई सहयोग, दवाई पनीर उद्योग से एक दवाई सहयोग आया है, पनीर उद्योग से दवाई सहयोग, बसंत डेयरी से दवाई सहयोग, श्री नवल प्रकाश जी गुप्ता जी, श्री मंजू गुप्ता जी कार्यकर्ता सदस्य बनते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं, अति शीघ्र मंच पर आ जाएंगे। साथ ही साथ हमारे बीच सम्मानीय गिरिराज अग्निहोत्री जी जो कि शिवाजी नगर जयपुर से हैं, गिरिराज मूर्तिकार के नाम से इनका प्रतिष्ठान है, और पूज्य देवी जी को एक मकराना मार्बल की बड़ी ही प्यारी गौ माता सप्रेम भेंट करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा अति शीघ्र मंच पर आ जाएंगे सम्मानीय गिरिराज अग्निहोत्री जी। साथ ही साथ श्री राम प्रसाद जी, श्रीमती नारायणी देवी, श्री राम प्रसाद जी एवं श्रीमती नारायणी देवी जी की पुण्य स्मृति में जो कथा के मुख्य यजमान हैं सम्मानीय श्री रमेश चंद्र सुरेश कुमार गुप्ता जी, साथ ही साथ अपने पुत्र स्वर्गीय मोनू जी की पुण्य स्मृति में आपकी ओर से गौ सेवा धाम में जो डॉक्टर्स और कंपाउंडर्स की टीम वहाँ पर संचालित है, निर्धारित है,